मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सानू, नबा, रवि, सुलेखा और रमनदीप, सबको गुड मॉर्निंग। सुनील को भी गुड मॉर्निंग, शैंकी को भी गुड मॉर्निंग। अभी मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल और नॉट? सोनू को भी गुड मॉर्निंग, तमन्ना को भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अनीश बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है। अभी तो आवाज आ रही होगी ना? सब लोग कंफर्म करें। कीर्ति को भी गुड मॉर्निंग। चलिए, डूंगर ने कंफर्म कर दिया कि मेरी आवाज आ रही है। बाकी सब लोग भी जल्दी से कंफर्म कर दे मेरी आवाज आ रही है। चलिए, तो सबको गुड मॉर्निंग। और पहले तो आप लोग ये बताइए सब लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक है या नहीं? अच्छा, मोनी ने भी कंफर्म कर दिया, सानू ने भी कंफर्म कर दिया कि मेरी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच ऋषभ। तो पहले बताइए सब लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक ठाक हैं? पहले हम यही आप लोग से पूछेंगे क्योंकि आप लोग का ठीक ठाक रहना जरूरी है। आप लोग ठीक ठाक रहेंगे, आप लोग आंसर देते रहेंगे और हम भी बिल्कुल मस्त रहेंगे। तो सब लोग ठीक ठाक है? सुप्रभात, सबको सुप्रभात, सबको गुड मॉर्निंग। फाइनली क्लास स्टार्टेड। चलिए, क्लास स्टार्ट तो हुई, इतने दिनों बाद हुई लेकिन क्लास स्टार्ट तो हुई। तो सब लोग ठीक ठाक, सब लोग बढ़िया? थैंक यू सो मच प्रथम। अच्छा, आप बताओ। हम भी बिल्कुल ठीक है, हम तो हमेशा मस्त रहते हैं, हमेशा जबरदस्त रहते हैं। चलिए, सब लोग बिल्कुल ठीक है, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो बताइए आज क्या पढ़ना है? क्या लग रहा है आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? तो आप सबको पता है आज हम आपको बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, आज हम आपको जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। तो क्या होता है जीव विज्ञान, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो सब लोग तैयार है पढ़ने के लिए? थैंक यू सो मच भावेश। चलिए, निधि को भी गुड मॉर्निंग, अनिकेश को भी गुड मॉर्निंग। तो फाइनली सब लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? बॉटनी पढ़ेंगे? बॉटनी नहीं पढ़ेंगे, बायोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे। और बायोलॉजी का ही एक पार्ट होता है आपका बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, उसी का पार्ट होता है। तो चलिए, अच्छा ब्लड से स्टार्ट करना। पहले हम सिलेबस तो बता दे, फिर हम आपको टॉपिक बताएंगे कि कौन से टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज बायोलॉजी। ये बायोलॉजी क्या होता है, ये हमारा जीव विज्ञान क्या होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे इससे क्वेश्चन कितने आते हैं, कौन से एग्जाम में, और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, अगर सिंपली पूछे बायोलॉजी कोई आपका मेन सब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट का ब्रांच होता है? अच्छा, मेरा नाम क्या है? नाम हम बताएंगे, अपना भी इंट्रोडक्शन देंगे, पहले सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। तो चलिए देखिए, सिंपली बायोलॉजी आप सबको पता है, बायोलॉजी कोई मेन सब्जेक्ट नहीं होता, ये आपके साइंस का एक ब्रांच होता है। ये एक सब्जेक्ट है आपका विज्ञान, उसका एक ब्रांच होता है। तो सिंपली देखिए, व्हाट इज साइंस। बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा ये साइंस क्या होता है, ये हमारा विज्ञान क्या होता है। तो चले देखिए, विज्ञान आप सबको पता है ना, जहां कुछ भी हम लोग बैठे हैं, जैसे आप लोग रूम में बैठे हैं, हम अपने घर से क्लास ले रहे हैं, तो जहां कहीं भी हम लोग हैं वहां पर मेनली दो फैक्टर होते हैं। और ये दो फैक्टर कौन कौन से हैं तो आपको पता है, एक हम लोग हैं, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग चल सकते हैं, हमारा पाचन होता है। तो हम लोग कैसे फैक्टर होंगे, हम लोग सजीव फैक्टर, हम लोग लिविंग फैक्टर है। तो यहाँ पर देखें, पहला फैक्टर हमारा कौन सा होगा, पहला कारक हमारा कौन सा है, हम लोग कह सकते हैं ये हमारा लिविंग फैक्टर है, ये हमारा सजीव फैक्टर है। ऐसे देखें, जहां कहीं भी हम लोग हैं, हम लोग कह सकते हैं वहां पर कुछ नॉन लिविंग भी है, जैसे जो बेड रखा है। आप लोग बताइए, क्या बेड कभी सांस लेता है या बेड चल सकता है? नहीं चल सकता। तो बेड हमारा कैसा फैक्टर होगा, हम लोग कह सकते हैं ये हमारा नॉन लिविंग फैक्टर है, हमारा निर्जीव फैक्टर है। तो सेकंड फैक्टर हमारा कौन सा हुआ, सेकंड कारक कौन सा है, ये हम लोग कहेंगे नॉन लिविंग, ये हमारा निर्जीव कारक है। तो सिंपली देखिए, साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है, तो कैसे कोई सजीव बना है, कैसे कोई निर्जीव बना है,
इसी के अध्ययन को हम लोग विज्ञान कहते हैं। जैसे हम लोग किससे मिलकर बने, इसका अध्ययन करेंगे, ये हमारा विज्ञान होगा। ऐसे ही जो बेड है वो सबसे छोटा किससे मिलकर बना है, उसके अध्ययन को भी हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा विज्ञान है। तो सिंपली साइंस क्या है, हम लोग कहेंगे स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव तथा निर्जीव का अध्ययन, आपका लिविंग और नॉन लिविंग का अध्ययन। तो अब आप लोग आंसर देंगे, हरीश, डूंगर, आदित्य, राहुल, सब लोग आंसर दे। मोनी आप भी आंसर दीजिए। हम लोग सबसे छोटे किससे मिलकर बने होते हैं? लिविंग की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, क्या आप लोग बता सकते हैं? वैसे हमें लग रहा है आज कमेंट आने में थोड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज आज ऐप थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ना, पर कोई बात नहीं, जितना कमेंट हो सके वो आप लोग करिए और बताइए लिविंग की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। हम लोग सबसे छोटे किससे मिलकर बने होंगे? हम लोग परमाणु से मिलकर बने होते हैं या फिर कोशिका से? हम लोग एटम से मिलकर बने होंगे या सेल से? प्रथम क्या लगता है, हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग, सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आपको पता है ना, हम लोग सबसे छोटे कोशिका से मिलकर। बिल्कुल अभय आपका आंसर सही है, आशिका, प्रणव, विनीत आप लोग का भी आंसर बिल्कुल सही है। आप सबको पता होना चाहिए जो सजीव होते हैं, सजीव सबसे छोटे सेल कोशिका से मिलकर बने होते हैं। हरीश और डूंगर का भी आंसर सही है, आदित्य का भी आंसर सही है। ऐसे ही हम आपसे पूछे निर्जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? बिल्कुल शिवम, सचिन, साहिल आपका भी आंसर सही है। तो आप लोगों को क्या लगता है, निर्जीव जैसे जो बेड है वो सबसे छोटा किससे मिलकर बना होगा? जो एयर है वो सबसे छोटा किससे मिलकर बना होगा? तो आपको पता है नॉन लिविंग सबसे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं, ये सबसे छोटे परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो कैसे आपका सेल काम करता है, कैसे आपका एटम काम करता है, सेल कैसे लिविंग का फॉर्मेशन करेगा, एटम कैसे नॉन लिविंग का फॉर्मेशन करेगा, इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग साइंस नाम से जानते हैं। तो विज्ञान क्या हुआ, आप लोग को पता चला सजीवों तथा निर्जीवों का अध्ययन, लिविंग तथा नॉन लिविंग का अध्ययन। तो बिल्कुल प्रथम रवि, डूंगर, मोहित सबने सही आंसर दिया। ये साइंस क्या होता है, ये विज्ञान क्या होता है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं साइंस के टोटल कितने ब्रांचेस होंगे? बताए जल्दी से, साइंस के टोटल कितने ब्रांचेस होते हैं? वैसे बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं, लेकिन मेन कितने ब्रांच होते हैं आपको पता है? हम लोग इसे मेनली 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, और ये 3 भाग कौन सा है? फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा। तो आप लोगों को पता है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है इसमें हम लोग नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप लोग का वाटर का स्टेज क्या है, जल का स्टेज क्या है, ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। जल का फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोग नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। जबकि देखे बायो क्या है, आप लोग बताइए बायोलॉजी किसकी स्टडी होगी? ये हमारे सजीवों का अध्ययन होगा कि निर्जीवों का? बिल्कुल लिविंग और नॉन लिविंग होगा, बिल्कुल पीसीबी होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बायोलॉजी होगा। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए बायोलॉजी में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नाम से देखे जो बायोलॉजी है ये मेनली 2 वर्ड से मिलकर बना है, और ये 2 वर्ड कौन सा है? पहला वर्ड है बायो। बायो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका लाइफ होता है, आपका जीवन होता है। अगला लॉजी है, लॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारा स्टडी हो जाएगा। तो दोनों को मिलाकर देखे व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है? तो हमने बताया बायो मतलब लाइफ होता है, लॉजी मतलब क्या हो गया? ये हमारा स्टडी हो गया। बिल्कुल निधि आपका आंसर सही है। तो इन सिंपल हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। ये किसका अध्ययन होगा? ये हमारे जीवन का अध्ययन होगा। बिल्कुल अनीस, ये हमारे जीवन का अध्ययन होगा। तो कोई भी लिविंग कैसे मिलकर बना है? अच्छा आप तो बायो अच्छे से सिखाओ, डूंगर सब्र कीजिए, आपको बायो अच्छे से ही हम सिखाएंगे, इतने अच्छे से सिखाएंगे कि सारे एग्जाम में 80% क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए देखें बायो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए हम लोग कैसे मिलकर बने हैं, हम लोग सांस कैसे लेते हैं, हम लोग पाचन कैसे करते हैं, इन सब का अध्ययन आपके बायो में होगा। इसके साथ साथ छिपकली के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा बायो में होगा। बैक्टीरिया क्या होता है, जीवाणु क्या होता है, ये हमारा बायोलॉजी जीव विज्ञान होगा। तो इन सिंपल हम लोग क्या कहेंगे,
ये जीव विज्ञान क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन का अध्ययन है। तो अब आंसर कौन देंगे? चलिए सब लोग आंसर दीजिए। बायोलॉजी के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? कोई तो ऐसा होगा जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान की खोज की होगी। और बायोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? आज पहली क्लास के अकॉर्डिंग इतना कमेंट नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है शायद एरर होने की वजह से इतना कमेंट नहीं आ रहा है, नहीं तो पहली क्लास के अकॉर्डिंग पहली क्लास में इतने सारे कमेंट आते हैं कि हम खुद कमेंट नहीं पढ़ पाते। बिल्कुल सूरज, आपका आंसर सही है। और सब लोग आंसर दे, जल्दी से आंसर दीजिए। बायोलॉजी के जनक कौन थे? हम तो नहीं थे, आप लोग भी नहीं थे, तो फाइनली बायोलॉजी के जनक कौन थे? ऋतु और प्रथम का भी आंसर सही है। आप लोग को पता होना चाहिए बायोलॉजी को सबसे पहले एरिस्टोटल ने डिस्कवर किया था। एरिस्टोटल हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? इनको अरस्तु नाम से जानते हैं। और अरस्तु क्या हो जाएंगे? ये हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी है। बिल्कुल संगम, आपका भी आंसर सही है, राहुल का भी आंसर सही है। तो जब भी पूछे जीव विज्ञान के जनक, ये कौन होंगे? लेमार्क नहीं थे प्रणव, अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। तो ये था हमारा जीव विज्ञान क्या है, हमारा बायोलॉजी क्या है। तो आप लोग बताइए, अगेन हम लोग बायो को कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं तो आपका भी आंसर सही है। तो चलिए बताइए, जो जीव विज्ञान है इसको हम लोग कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? तो वैसे देखे बायोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बायोटेक होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, पर मेनली हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। और 2 भाग कौन सा है? तो हमारा पहला भाग कौन सा है? हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा जूलॉजी हो जाएगा। क्या होगा? ये हमारा जूलॉजी है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ये हमारा जंतु विज्ञान हो जाएगा। तो पहला जो है ये हमारा जंतु विज्ञान जूलॉजी होगा। अगला हमारा कौन सा है? क्या कह सकते हैं? ये हमारा बॉटनी होता है। बॉटनी को हिंदी में क्या कहेंगे? ये हमारा वनस्पति विज्ञान है। और वनस्पति विज्ञान को हम लोग हिंदी दूसरा क्या कह सकते हैं? ये हमारा पादप विज्ञान है। तो चाहे आप लोग वनस्पति विज्ञान कहें चाहे पादप विज्ञान कहिए, दोनों आप लोग का सेम है। तो बिल्कुल हम लोग बायो को मेन 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक जूलॉजी, दूसरा आपका बॉटनी। तो नाम से ही क्या लग रहा है? बिल्कुल निधि प्रथम, आप लोग को नाम से ही पता चल गया होगा। जूलॉजी में हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। जबकि बॉटनी में क्या होगा? तो इसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या लगता है हमारा अध्ययन किसमें होगा? सब लोग बताइए, हमारा अध्ययन किसमें होगा? वी कम अंडर जूलॉजी और बॉटनी। हम लोग जंतु विज्ञान में पढ़े जाएंगे या फिर वनस्पति विज्ञान में? हम लोग एनिमल हैं या प्लांट हैं? क्या लगता है? इट्स ओके लेट नो, अभी कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया गया जो आप लोग का आपका मिस हो सके, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था अभी। तो चलिए बताइए, हमारा अध्ययन किस में आएगा? हम लोग जूलॉजी में आएंगे या फिर बॉटनी में आएंगे? अच्छा, सचिन और डोंगर बोल रहे हैं हम लोग जूलॉजी में आएंगे। और सब लोग बताइए, वी आर एनिमल और प्लांट। निधि भी बोल रही है, सिराज भी बोल रहे हैं हम लोग एनिमल में आएंगे, हम लोग जूलॉजी में आएंगे। मयंक भी बोल रहे हैं हम लोग जूलॉजी में आएंगे। उत्सव, पार्थ, नहीं पार्थ का आंसर सही है। सब लोग बोल रहे हैं, आनंद भी बोल रहे हैं जूलॉजी। मतलब सब लोग मानते हैं हम लोग जानवर हैं। आप सब मानते हैं हम लोग जानवर हैं। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। हम लोग एक सामाजिक जंतु होते हैं, चाहे जैसे भी जंतु हैं हम लोग सामाजिक जंतु हैं। और हमारा अध्ययन किसमें होगा? जूलॉजी में होगा। तो ह्यूमन हो गया, आपकी छिपकली हो गई, कॉकरोच वगैरह हो गया, इन सब का अध्ययन जूलॉजी आपके जंतु विज्ञान में होता है। अब चलिए बताइए, कभी बैक्टीरिया का नाम सुना आप लोगों ने? बिल्कुल, कमलेश, जोगेंद्र, विजय, प्रशांत, सबको पता है वी आर एनिमल। तो हम लोग जूलॉजी के अंडर आएंगे। तो अब बताइए, अगर सिंपली हम आपसे पूछे बैक्टीरिया का अध्ययन किसमें होता होगा? जीवाणु का अध्ययन आपने सुना होगा ना। निमोनिया होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। कॉलरा होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। दूध दही में जमता है, बैक्टीरिया के कारण जमता है। तो बैक्टीरिया ये आपका जूलॉजी में अध्ययन होगा या बॉटनी में? और हमें पता है मैक्सिमम लोग इसका गलत आंसर देने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप लोग से हम पूछेंगे, क्या लगता है
क्या लगता है बैक्टीरिया कम्स अंडर, ये प्लांट होगा या फिर एनिमल होगा? निधि से हमें पूरी उम्मीद है वो सही आंसर देंगी, प्रथम से भी हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा, संगम बोल रहे हैं बॉटनी में इसका अध्ययन होगा, अनिल बोल रहे हैं जूलॉजी में होगा, कुछ तो होगा, ये भी आपका लिविंग है, कंफर्म है। प्रणव बोल रहा है माइक्रोबायोलॉजी, पर प्रणव हम आपसे ये पूछ रहे हैं इन दोनों में से किस में होगा। तो चले, आप लोग को शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, पर जब हम आपको पढ़ाएंगे हम आपको बताएंगे बैक्टीरिया एक प्लांट होता है, बैक्टीरिया एक पौधा होता है। अगर हम लोग पौधों को क्लासिफाई करें, उसमें एक फाइलम होता है जिसका नाम है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में हमारा बैक्टीरिया आता है। तो जब भी आपसे पूछे बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया आपका एनिमल नहीं होता है, ये किसके अंदर आएगा, ये हमारे प्लांट के अंदर आएगा, मतलब ये हम लोग बॉटनी में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सब लोग सोच रहे थे ना जूलॉजी में होगा, पर यही चीज हम आपको करेक्ट कराएंगे, ये बॉटनी के अंदर आएगा, ये हमारा वनस्पति विज्ञान के अंदर। सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे, क्यों इसको बॉटनी में रखते हैं, ये थैलोफाइटा क्या होता है, ये प्लांट किंगडम क्या होता है, ये सब कुछ हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका जूलॉजी क्या होता है, ये हमारा बॉटनी क्या होता है। तो अब बताएंगे कौन, पंडित और विजय, आप लोग बताइए, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक हम लोग किसे कहते हैं? अच्छा, एक चीज हम आपको बता दें, आप लोग का रिप्लाई करना मेरे लिए एनर्जी का काम करता है। हम हमेशा बोलते हैं आप लोग मेरे माइटोकॉन्ड्रिया है, आप लोग मेरे पावर हाउस है। आप जितना आंसर देंगे, आप जितना रिप्लाई करेंगे, हम उतने अच्छे से पढ़ाएंगे। इसलिए प्लीज साथ साथ रिप्लाई करते चले, साथ साथ आप लोग आंसर देते चले। तो हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जैसे जीव विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु हैं। बिल्कुल भावेश, आपका आंसर सही है। और सब लोग बताइए, प्रणव का भी आंसर सही है। एक चीज हम आपको बता दें, जो जीव विज्ञान के जनक हैं वही जंतु विज्ञान के जनक। इसका मतलब जब भी पूछे जंतु विज्ञान के जनक कौन है, ये हमारे अरस्तु होंगे, एरिस्टोटल होंगे। जबकि अगर आपसे पूछे बॉटनी के जनक कौन है, तो बॉटनी के जनक आपके थियोफ्रेटस है। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है थियोफ्रेटस, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा वनस्पति विज्ञान के जनक है। तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक। अब सबको पता है ये थियोफ्रेटस है। जंतु विज्ञान के जनक ये हमारे कौन होंगे, ये हमारे अरस्तु हो जाएंगे। तो इन सिंपल अगर आपसे पूछे व्हाट इज बायोलॉजी, ये जीव विज्ञान क्या होता है, आप लोग का जीव विज्ञान, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये स्टडी ऑफ लाइफ है, ये जीवन का अध्ययन है। जब हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, इसी के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, ये हमारा बायोलॉजी है। तो अब बताइए, क्या इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या नहीं? कभी आप लोगों ने एग्जाम दिया है या एग्जाम का पेपर देखा है? पेपर तो कभी ना कभी देखा होगा। और बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग बायोलॉजी सारे वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप लोग का CHSL हो, चाहे आपका CGL हो, चाहे RRB का एग्जाम हो, चाहे NDA हो, CDS हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही हम लोग जानेंगे इसका वेटेज कितना होता है, मतलब कौन से एग्जाम में ये कितने नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहले बताइए, यहां पर SSC वाले कौन कौन है? SSC वाले, वैसे हमें पता है मैक्सिमम लोग SSC वाले होंगे। कौन है यहाँ SSC वाले? बिल्कुल सत्यवीर, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। SSC में CHSL हो गया, MTS हो गया, CPO हो गया, आप लोग का CGL हो गया, सब में यहां से क्वेश्चन आते हैं। और आपको पता होना चाहिए आप लोग का SSC में मिनिमम कितने क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 2 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है। और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे 2 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे नम्रता RRB JE वाले हैं, अंकुल SSC CGL वाले हैं, उत्सव भी SSC वाले हैं, निकिता, जितेंद्र, संगम, अभिषेक, सानू, सब लोग SSC वाले हैं। और हमने आपको बताया यहाँ पर वेटेज कितना होगा, मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 8, कभी ज्यादा भी आ सकता है, कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये भी हो सकता है। तो ये था आप लोग का सबसे पहला, हमने आप लोग को बता दिया SSC में कितने क्वेश्चन आएंगे।
अब चले देखे नेक्स्ट हमारा एग्जाम कौन सा है। तो आपको पता है एसएससी के बाद मैक्सिमम जो हम लोग पेपर देते हैं ये हमारे आरआरबी का है। आरआरबी मतलब ये हमारे रेलवे का है। रेलवे में आपका एनटीपीसी होता है, ग्रुप डी होता है, और क्या लगता है रेलवे में बायो के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मुस्कान, श्वेता, प्रताप, विनीत सब लोग एसएससी वाले हैं, आदित्य यहाँ पे रेलवे वाले हैं, कोई बात नहीं। तो क्या रेलवे में बायो के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो एनटीपीसी है ना, यहाँ पे भर भर के बायो के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम इंजीनियरिंग वाले होते हैं और क्वेश्चन मैक्सिमम बायो से पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो रेलवे का एग्जाम है यहाँ पर मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं। मिनिमम हम कह रहे हैं, ज्यादा भी हो सकता है, आप लोग का कम नहीं हो सकता। तो ये था रेलवे की बात, हमने आपको बता दिया यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए अगला नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो हम लोग कह सकते हैं अगला हमारा डिफेंस का एग्जाम है। डिफेंस जैसे आप लोग का सीडीएस होता है, नेक्स्ट हमारा क्या है एनडीए का एग्जाम है। तो 2 एग्जाम और होते हैं, आपका डिफेंस का एग्जाम है, आपका सीडीएस हो गया, आपका एनडीए हो गया। क्या यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं बायो के? कोई है ऐसा सीडीएस और एनडीए वाला? अच्छा, गणेश भी एसएससी वाले हैं, प्रणव रेलवे वाले हैं। चाहे जो भी है पढ़ना तो बायो पढ़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आता है। दगोरा नहीं होता है, दरोगा होता है। आनंद, दगोरा में आता है कि नहीं? दगोरा नहीं होता ना, दरोगा होता है। तो चलिए बताइए, कोई है सीडीएस एनडीए वाला, डिफेंस वाला है यहाँ पर कोई? क्योंकि हमें पता है कुछ देर बाद यहाँ पे कोई ना कोई हमसे पूछेगा, मैम आप जो पढ़ा रही है वो सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, सीडीएस के लिए आपका सफिशिएंट है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सीडीएस के लिए भी आपका सफिशिएंट है, वो एनडीए के लिए भी सफिशिएंट है। आप लोग का सीडीएस में 8 से 14 क्वेश्चन आ सकते हैं, जबकि एनडीए में आपका 10 क्वेश्चन, अप्रॉक्स कितना आता है यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने आप लोगों को बता दिया जो मेन एग्जाम है, पर इसके अलावा भी और एग्जाम है, जैसे टीचिंग होता है, आप लोग का पीएससी का एग्जाम होता है, आप लोग का बिहार पीएससी हो गया, वेस्ट बंगाल पीएससी हो गया, इन सब में भी आपका बायो आता है। बायो 2 से 5 क्वेश्चन होंगे। जो भी स्टेट पुलिस होता है, जैसे यूपीएसआई हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, इनमें भी 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। जो टीचिंग का एग्जाम होता है, जैसे DSSB हो गया, आपका सीटेट हो गया, एस्टेट हो गया, इसमें भी आपका 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब कुछ हमने आप लोगों को बता दिया कौन से एग्जाम में कितना आपका बायो आएगा, मतलब वेटेज कितना है। ऑन एवरेज हम लोग कह सकते हैं हमें बायो 2 से 5 नंबर के लिए पढ़ना है, ऑन एवरेज 2 से 5 नंबर के लिए। तो क्या 2 से 5 नंबर इंपॉर्टेंट है? अभी के जो सिनेरियो है 2 से 5 नंबर आपका इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सारे एग्जाम में बायो आता है, कोई एग्जाम नहीं है जिसमें बायो नहीं आता। आईएएस में भी आपका बायो आता है। लगातार अगर 3 साल का पेपर देखे, आपका 5 से 7 क्वेश्चन बायो के आईएएस में भी आते हैं। तो हमने बताया ऑन एवरेज 2 से 5 नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? कई सारे लोग सोचेंगे कि इसको छोड़ दिया जाए, क्या ही जरूरत है इसको पढ़ने के लिए, 2 ही नंबर तो है, 5 ही नंबर तो है। अच्छा, नम्रता आरआरबी जेई और एसएससी जेई की तैयारी कर रही है, इसमें बायोलॉजी थोड़ा कम आता है। बिल्कुल डीआरडीओ में भी आता है, उसमें भी 3 से 6 क्वेश्चन आते हैं ऋषि। तो डीआरडीओ हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, सब में बायो आएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर आपका बायो नहीं आता है। तो ये था आपका बायो का वेटेज, हमने बता दिया ऑन एवरेज कितने के लिए पढ़ना है। तो अब आप लोग बताइए, हमने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका वेटेज इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मेरा इंट्रोडक्शन है और मेरा नाम क्या है पता है आप लोगों को? किसको किसको मेरा नाम पता है? कोई है जिसको मेरा नाम पता है? वैसे हमें लग रहा है मैक्सिमम लोग को मेरा नाम पता होगा। करियर विल पे वैसे भी बायो सिर्फ हम ही पढ़ाते हैं, इसीलिए हमें उम्मीद है आप लोगों को मेरा नाम पता होगा। क्या नाम है मेरा? आज मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों को, तो हमें मजा भी नहीं आ रहा है पढ़ाने में जब तक आप लोग के प्रॉपर कमेंट नहीं आते हैं। अच्छा, साहिल को मेरा नाम पता है, अक्षय को नाम पता है पर स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग वो नहीं है। नीरज मयंक को पता ही नहीं है मेरा नाम क्या है, कोई बात नहीं, अभी हम आपको बता देंगे। मोहित स्पेलिंग गलत है। प्रणव को भी पता है।
आप लोगों को पता होना चाहिए, छोटा सा मेरा नाम है सबा, और करियर विल पे जितने भी जीएस के बैचेस आते हैं या फिर जितने भी सीडीएस वगैरह के बैचेस आते हैं, इसमें हम बायो पढ़ाते हैं। मतलब बायो के लिए अगर देखा जाए तो स्पेशलिस्ट हमें ही माना जाता है, और बायो को छोड़ के हम कुछ और नहीं पढ़ा सकते। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए क्यों मेरा बायो में इंटरेस्ट इतना है। तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो हमने एमएससी इन बायोटेक किया हुआ है, और बायोटेक करने से हमें बायो में इतना इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हम आप में लेकर आएंगे। अगर आप लोग मेरा वीओडी देखे होंगे, अगर मेरा आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखे होंगे, आपको पता होगा कि हम आपको बायो एक एक पॉइंट समझा कर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ रटवाएंगे, हर चीज समझा कर पढ़ाएंगे, और जितना इंटरेस्ट हमें, हम आपको भी उतना इंटरेस्ट दिला देंगे। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब सिलेबस की बात करें, बिल्कुल मनीषा, मयंक, अयान, सबको मेरा नाम पता है। तो सिलेबस स्टार्ट करें, क्या क्या पढ़ना जरूरी है ये स्टार्ट करें। चलिए, तो अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। हमारे बायो में कौन कौन से टॉपिक है, वैसे बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हम लोग उसकी बात करते हैं। और सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा होगा, तो आप लोग पता है हम लोग लिविंग है, हम लोग सजीव हैं, और सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है, कोशिका होती है। तो हम लोग सबसे पहला हमारा सिलेबस का पॉइंट क्या होगा, तो लिख लीजिए पहला टॉपिक कौन सा है, ये हमारा सेल एंड टिश्यू हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा सेल एंड टिश्यू है। सेल एंड टिश्यू को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कोशिका तथा उत्तक कहते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा हो गया, सेल होगा। सेल के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे, हम लोग उत्तक के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल लाइफ साइंस ही होता है नम्रता। बायो जो है ना वो मेनली लाइफ साइंस के अंदर, नेचुरल साइंस के अंदर आता है आप लोग का। नीट में 50% बायो है, बिल्कुल अक्षय, लेकिन हम लोग यहाँ पे नीट वाला नहीं पढ़ेंगे। हम लोग मेनली जो वनडे एग्जाम होता है, सीजीएल होता है, आरआरबी होता है, मेनली हम लोग उस पे फोकस करेंगे। तो चलिए देखिए पहला टॉपिक हमारा सेल एंड टिश्यू, कोशिका तथा उत्तक। तो चलिए हम लोग साथ साथ ये भी डिस्कस करते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बताइए, अगर हम आपसे पूछे हमारी कोशिका का आत्महत्या की थैली कौन सी होती है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कौन सा होगा। किसी ने कभी सुना है कि हमारे सेल में एक पार्ट होता है जो टूट जाता है, टूटने की वजह से कोशिका की मौत हो जाती है, और इसी को हम लोग सुसाइडल बैग नाम से जानते हैं, इसी को आत्महत्या की थैली नाम से जानते हैं। तो कोई बताएगा कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन सी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन सी होगी। एक तो आप लोग के कमेंट, चलिए हम आपको आज सिलेबस से बता दे रहे हैं, क्योंकि कमेंट नहीं आ रहे तो क्वेश्चन पूछने से। गोल्जी बॉडी नहीं होता है, गोल्जी बॉडी का पार्ट होता है। बिल्कुल चंदन, आपका आंसर सही है। प्रणव और ऋषभ, गोल्जी बॉडी नहीं है, उसका एक पार्ट होता है जिसको किस नाम से जानते हैं, ये हमारा लाइसोसोम है। और लाइसोसोम को क्या कहेंगे, ये हमारा सुसाइडल बैग होता है, आत्महत्या की थैली है। बिल्कुल अजीत, आपका आंसर सही है। तो ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। कोशिका का पोस्ट ऑफिस कौन सा है, कोशिका का डाकघर कौन सा है, कोशिका का पावर हाउस कौन सा होता है, सुसाइडल बैग कौन सा होता है, ये सब हम लोग कोशिका में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगला टॉपिक कौन सा है, तो ये हमारा उत्तक टॉपिक है, ये हमारा टिश्यू टॉपिक है। और टिश्यू सिंपली क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, जब एक प्रकार की कोशिका जुड़ते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू नाम से जानते हैं। टिश्यू कितने प्रकार का होगा, एनिमल में कितने प्रकार का टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, आपके प्लांट में कितने प्रकार का टिश्यू है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा कोशिका तथा उत्तक हो गया। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, तो हम लोग अगला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, ये हमारा ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम है। हिंदी में इसको किस नाम से जानेंगे, तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारा रुधिर तथा परिसंचरण तंत्र है। और रुधिर तथा परिसंचरण तंत्र में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो आपका ब्लड क्या होता है, ब्लड मतलब
ब्लड में आरबीसी क्या होगा, डब्ल्यूबीसी क्या होगा, ये डिस्कस करेंगे। आरबीसी का जीवन काल कितना है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना है, प्लेटलेट का जीवन काल कितना है, ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, खून का थक्का जमना क्या होता है, इसमें विटामिन के का रोल क्या है, कैल्शियम का क्या रोल है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसी में हम लोग अपना रक्त समूह डिस्कस करेंगे। ये ए पॉजिटिव क्या है, ये ए क्या होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है, गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये सब कुछ हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। तो ब्लड टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है, और इसमें हम लोग कई सारे सब टॉपिक डिस्कस करेंगे और एक एक करके ये सब कुछ पढ़ा जाएगा। अगला देखिए, इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक कौन सा है, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। और इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, आप लोग हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में, ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये हार्ट बीट क्या होती है, आप लोग का पेस मेकर क्या होता है, आप लोग का कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, अदर जीवों के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहां से एक क्वेश्चन आता है, कॉकरोच के हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं, चलिए बताइए। तिलचट्टे के हार्ट में टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे मैम तिलचट्टे में हार्ट होता है, बिल्कुल तिलचट्टे में हार्ट होता है, और उसमें टोटल कितने चैम्बर्स होंगे, कोई बता सकता है। जैसे हम लोग अपने हार्ट को 4 भाग में डिवाइड करते हैं, हम में 4 चैम्बर है, छिपकली में 3 चैम्बर्स होते हैं, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स होते हैं, तो कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं, कोई ऐसा है जो जवाब दे सके। चलिए कोई शीतल बोल रही है 2 चैम्बर, नहीं शीतल 2 चैम्बर नहीं होता है। विशाल बोल रहा है 16, थोड़ा पास है, बहुत दूर नहीं है, थोड़े पास है आप। कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर्स होते हैं, उसमें टोटल 13 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 7 आपका अलिंद होता है, 6 आपका निलय होता है, 7 ऑरिकल होगा, आप लोग का 6 वेंट्रिकल होगा। तो ये सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। ये ऑरिकल क्या होता है, ये वेंट्रिकल क्या होता है, हृदय का हृदय क्या होता है, ये टॉपिक हमारा कौन सा है, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र है। अगला देखे, बिल्कुल करा देंगे ओनीस। चलिए देखिए अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम होगा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ये हमारा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हम लोग अपने ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन का कौन सा पार्ट है, क्या काम करता है, ये ड्रीम कहाँ से बनता है, सपने कहाँ से बनते हैं, कंसंट्रेशन कहाँ पे करते हैं, हम लोग एकाग्रता कौन से पार्ट से करते हैं, ये सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। ब्रेन में ये अग्र मस्तिष्क क्या है, ये पश्च मस्तिष्क क्या है, सेरेब्रम क्या होता है, सेरेबेलम क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ आप लोग का अगला टॉपिक कौन सा है, ये हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये न्यूरॉन क्या होता है, तंत्रिका कोशिका क्या होती है, एक्सॉन क्या होता है, डेंड्राइट क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली ये हमारे ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन के छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा पार्ट क्या काम करेगा, कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या आप लोग बता सकते हैं, अगर सिंपली हम आपसे पूछे व्हाट इज द वेट ऑफ आवर ब्रेन, हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है, एक नॉर्मल पर्सन का औसत ब्रेन का वजन कितना होगा। निशांत, नीतू, स्मिता सब लोग आंसर दे, शीतल आप भी आंसर दीजिए। हमारे ब्रेन का औसत वजन कितना होता है, ये आपका 1 किलो का होगा, 2 किलो का होगा, 1.5 किलो का होगा, या फिर कितने किलो का होना चाहिए। व्हाट इज द वेट ऑफ आवर ब्रेन, हमारे मस्तिष्क का औसत वजन कितना होगा। चलिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारा ब्रेन है ये ऑन एवरेज कितने ग्राम का होता है, ये ऑन एवरेज आपका 1.4 kg, सिंपली कहेंगे ये हमारा 1400 ग्राम का है। ये सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे, कितने, बिल्कुल स्मिता, पंडित, ललित, मनीषा और कौन है, दीप, 10 ग्राम का ब्रेन होगा, मतलब सिर्फ हमारा 10 ग्राम का ब्रेन हो सकता है। बिल्कुल प्रशांत, अयान, सूरज,
सबका आंसर सही है, पंडित का भी आंसर सही है। ऑन एवरेज ये 1400 ग्राम का होता है। बिल्कुल ललित, आपका आंसर सही है। प्रणव का भी आंसर सही है। तो हम आपको बताएंगे जब हम लोग छोटे होते हैं तब ब्रेन का वेट कितना होगा, जब बड़े होते हैं तब कितना होगा, किस एज के बाद हमारा ब्रेन कम होने लगता है, मस्तिष्क कम होने लगता है। तो ये सारा टॉपिक इसमें आएगा। बिल्कुल मारूफ, आपका भी आंसर सही है। शिशिर का भी आंसर सही है। ये हमारा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम हो गया। मुस्कान का भी आंसर सही है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये एक टफ टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक हमारा कौन सा हो गया? ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स होगा। क्या होगा? ये हमारा ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा ग्रंथि तथा हार्मोन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम क्लास में इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि ये समझाने में बहुत टफ होता है। पर इस क्लास में हम लोग एक एक ग्रंथि के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ग्रंथि क्या होती है, आपका पीयूष ग्रंथि क्या होती है, थायराइड क्या होता है, पिट्यूटरी क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भी आपका एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं, अगर हम आप लोग से पूछे हमारे गले में कौन सी ग्रंथि होती है, हमारे थ्रॉट में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? थैंक यू सो मच सिद्धार्था। हमारे थ्रॉट में कौन सी ग्रंथि होती है, गले में कौन सी ग्रंथि होती है? पहले हम आपको हिंट दे दे, एक से ज्यादा आंसर होगा, सिर्फ एक आंसर नहीं होगा। खुशबू, नीतू, सिद्धार्था, सचिन, सब लोग आंसर दे। मारूफ आप भी आंसर दीजिए। शिशिर आप भी आंसर दीजिए। हमारे गले में कौन कौन सी ग्रंथि होती है? ये जो पोर्शन है, क्या यहाँ पे कोई ग्लैंड होता है? चंदन बोल रहा है थायराइड, ललित बोल रहा है थायराइड। हमने बोला ना एक से ज्यादा आंसर होगा। स्मिता भी बोल रही है थायराइड, मनीषा भी बोल रही है थायराइड, निशांत, अजीत, उत्सव, सब लोग थायराइड बोल रहे हैं। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं एक से ज्यादा ऑप्शन है और आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल नबा, थायराइड तो है, थायराइड के साथ साथ एक और ग्लैंड होता है जिसका नाम क्या है? ये हमारा पैराथायराइड है, परा ऑटो ग्रंथि है। तो ये सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे। थायराइड ग्रंथि क्या होती है, आप लोग की पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती है, इसका लोकेशन कहां पर होगा, इससे कौन, लैरिंग्स कोई ग्लैंड नहीं होता है। लैरिंग्स आप लोग का कोई भी ग्लैंड नहीं होता है। तो दो ग्लैंड है और ये दो ग्लैंड कौन कौन सा है? थायराइड और पैराथायराइड हो जाएगा। जिसको नहीं पता बायो के बारे में, हम तो हैं ना बताने के लिए। ये सब कुछ हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। यहीं से बताएंगे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, ग्रंथि तथा हार्मोन है। अब देखिए अगला टॉपिक कौन सा है। तो ये टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये टॉपिक कौन सा है? ये हमारा ह्यूमन डिसीज हो जाएगा। क्या होगा? ये हमारा मानव रोग टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग अपना ह्यूमन डिसीज, मानव रोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। और मानव रोग में क्या डिस्कस करेंगे? बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होगी, जीवाणु से कौन सी बीमारी होगी, विषाणु आपका वायरस से कौन सी बीमारी होगी, या आप लोग का कैंसर क्या होता है, या आपका ट्यूमर क्या होता है। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं और आप लोग बताइए, अगर हम आपसे पूछे इन चारों में से कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया के जो वायरस के कारण नहीं होती है। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सी बीमारी है जो विषाणु के कारण नहीं होती है? बिल्कुल कोरोना वायरस के कारण होता है, पर 4 ऑप्शन है, इसको देखकर आप लोग बताइए इन चारों में से कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण नहीं होती है। आपके पास एड्स का ऑप्शन है, कॉलरा का ऑप्शन है जिसको हैजा कहते हैं, स्वाइन फ्लू है, आपका जीका है। क्या आप लोग बता सकते हैं? वायरस विषाणु के कारण नहीं होती, एड्स वायरस के कारण होती है। प्रशांत, मोनी, प्रवीण, आप लोग को पता होना चाहिए
एड्स HIV वायरस के कारण होता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वायरस का नाम ही आपका HIV है। बिल्कुल निकिता, आपका आंसर सही है। निशांत का आंसर सही है। जीका भी वायरस के कारण होता है। एड्स वायरस के कारण होगा, जीका वायरस के कारण। इसके साथ साथ जो स्वाइन फ्लू है ये भी किसके कारण होता है, ये भी वायरस के कारण। तो जब भी पूछे इनमें से कौन सी बीमारी है, हम लोग क्या कहेंगे, ये कॉलरा आपका हैजा होता है। हैजा किसके कारण है, ये आपका बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम आपको सब डिस्कस करेंगे। कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होगी, कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण होगी, इसमें कौन सा पार्ट हमारा डैमेज होगा, क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल अबू, मुस्कान, आपका आंसर सही है। पंडित का भी आंसर सही है। कॉलरा आपका जीवाणु के कारण होता है। तो ये हमारा टॉपिक कौन सा है, हम लोग कहेंगे ये हमारा मानव रोग, हमारा ह्यूमन डिसीज टॉपिक है। अब आता है अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला जो इसका पार्ट है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये टॉपिक कौन सा है, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। टॉपिक कौन सा हो गया, ये हमारा है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे, ये हमारा पोषण तथा पाचन है। पोषण तथा पाचन, पोषण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमें खाना खाना होता है। तो आप लोग क्या कहेंगे, टाइफॉइड भी बैक्टीरिया के कारण होता है मारूफ, बिल्कुल ये सब कुछ पढ़ाएंगे ना। आपका प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब आपके जीवाणु, टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया, ये सब जीवाणु के कारण होता है। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, ये हमारा पोषण तथा पाचन टॉपिक है। और पोषण तथा पाचन, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये ग्लूकोज क्या होता है, ये फ्रक्टोज क्या होता है, साथ साथ प्रोटीन का काम क्या है, वसा का काम क्या है, विटामिन क्या होता है, खनिज क्या होता है। ये टॉपिक कौन सा है, ये हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक है। और हम आपको पहले ही बता दे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टीचिंग एग्जाम। जो लोग भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब आंसर हमें कौन देंगे, सचिन, मारूफ, पंडित और कौन है, अनमोल। आप लोग आंसर दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, ये हमारा थायामीन है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ये हमारा बायोटीन है। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन आपका एल्ब्यूमिन है। आखिरी ऑप्शन क्या है, आखिरी आपका नियासिन है। चलिए बताइए, अगर आपसे पूछे इन चारों में से कौन सा विटामिन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन। सब लोग आंसर दे, इन चारों में से कौन सा विटामिन नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या है, ये तो हमने नाम ही नहीं सुना है। आपको हम पढ़ाएंगे सारे विटामिन का कोई रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, और केमिकल नेम कई बार पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा विटामिन नहीं है। शैंकी विटामिन का कोई हिंदी नाम नहीं होता। बायोटीन को हम लोग बायोटीन ही पढ़ेंगे, नियासिन को हम लोग नियासिन ही पढ़ेंगे। तो इसका कोई हिंदी नाम नहीं होता है। अनमोल बोल रहे हैं नियासिन इज नॉट अ विटामिन, नियासिन कोई विटामिन नहीं है। राहुल बोल रहे हैं एल्ब्यूमिन कोई विटामिन नहीं है। क्या लगता है, अब आप लोग बोलेंगे बायोलॉजी मेरा 0 है। हम आपको अभी सिर्फ ये बता रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए। थायामीन हमारा ये क्या होता है, ये हमारा विटामिन B1 है। आप लोग का बायोटीन ये क्या है, विटामिन B7 है। नियासिन क्या है, ये आपका विटामिन B3 है। तो ये B1 हो गया, ये B7 हो गया, ये आपका B3 हो गया। आपको पता होना चाहिए एल्ब्यूमिन इज नॉट अ विटामिन, ये हमारा प्रोटीन होता है। क्या होगा, ये हमारा प्रोटीन होता है। तो जब भी पूछे इन चारों में से कौन सा विटामिन नहीं है, तो जब आपको विटामिन का नाम याद होगा हम आपको याद करा देंगे। आप खुद बता सकते हैं इन चारों में से एल्ब्यूमिन इज नॉट अ विटामिन, ये कोई विटामिन नहीं है, ये हमारे खून में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। तो ये टॉपिक हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा न्यूट्रिशन पोषण हो गया। इसी में हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन का तत्व कौन सा होता है, खनिज में कैल्शियम का काम क्या है, आपके सोडियम का काम क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखें अगला टॉपिक। अब सबको पता है
ये हमारा पाचन टॉपिक, डाइजेशन टॉपिक है। तो डाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारे माउथ का रोल क्या है, माउथ में सलाइवा का रोल क्या है, लार से कौन कौन सा विकर बनता है, एंजाइम बनता है, ये टाइलिन क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है, स्टमक का रोल क्या है, आपके पेट का रोल क्या है, छोटी आंत का रोल क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या आप लोग बता सकते हैं खाने का अंतिम पाचन कहां पर होता है? जल्दी से आंसर दीजिए, खाने का अंतिम पाचन कहां पर होता है? जो भी आप लोग रोटी चावल खाते हैं ये फाइनली जाकर कहां पर पचेगा? आपके मुंह में पचेगा, स्टमक में पचेगा, या फिर छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में? बताया जल्दी से। फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन, भोजन का अंतिम पाचन कहां पर होगा? ये माउथ में होगा, आपके अमाशय में होगा, स्टमक में होगा, या फिर आपकी छोटी आंत में? कुछ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। बिल्कुल विशाल, आपका आंसर सही है। हम आपको डिस्कस करेंगे, कभी भी खाना आपके अमाशय में पूरी तरह नहीं पचता, स्टमक में पूरी तरह नहीं पचता, ये हमारी छोटी आंत में पचता है। ये सारा हम आपको पढ़ाएंगे कि छोटी आंत में ये क्यों आप लोग का पचता है। बिल्कुल सचिन, आपका भी आंसर सही है। ललित, राहुल, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा कौन सा होगा। ये आपका स्केलेटल सिस्टम है। क्या हो जाएगा? ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है। हिंदी में क्या कहेंगे? ये हमारा कंकाल तंत्र है। और कंकाल तंत्र नाम से क्या लग रहा है, इसमें हम लोग अपने हड्डियों के बारे में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल मुस्कान, प्रणव, पंडित, शिशिर, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो देखिए अगला हमारा टॉपिक कंकाल तंत्र, नाम से ही लग रहा है, इसमें हम लोग अपने हड्डी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, सबसे लंबी, सबसे छोटी हड्डी ये कौन सी होती है, ये सब कुछ हम आप लोग को पढ़ाएंगे। तो क्या आप लोग बता सकते हैं वीकेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिए, हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? सत्यवीर, आज प्रॉब्लम हो रही है, आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐप अपडेट होता है तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो परेशान मत होइए, कल की क्लास से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बताइए वीकेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। प्रवीण बोल रहा है ईयर बोन। प्रवीण, कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है, जो स्टेपीज है ना, ये सबसे छोटी हड्डी है, सबसे कमजोर हड्डी नहीं है। नहीं सचिन, नाक की भी हड्डी नहीं होगी, ना तो कान की हड्डी होगी, ना तो नाक की हड्डी होगी। तो शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? कोई बताएगा? अच्छा, कभी आप लोगों ने सुना है नहीं स्टेपीज नहीं होता नीरज, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है। हमने आपसे पूछा सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। पिंडली की हड्डी, मारूफ, पिंडली किसे कहते हैं? पिंडली मतलब कॉमन, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है। चलिए नीतू का आंसर सही है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दो हड्डी होती है, दो हड्डी होती है, जिसको कॉलर बोन कहते हैं, जिसको ब्यूटी बोन कहते हैं। इसको हम लोग साइंटिफिकली किस नाम से जानते हैं? ये हमारा क्लेविकल है। क्या होगा? ये हमारा क्लेविकल है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में हम लोग हसली नाम से जानते हैं। और हसली शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होती है। बिल्कुल नेक के पास जो हड्डी है, जो आपके कॉलर पे हड्डी प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्लेविकल कहते हैं, ये हमारी सबसे कमजोर हड्डी है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। रिब्स में कितने बोन्स होते हैं, ये फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है, तैरती हुई पसली क्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये सब को डिस्कस किया जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा कंकाल तंत्र है। अब देखिए आप लोग का फोर्थ लास्ट टॉपिक कौन सा है? तो फोर्थ लास्ट टॉपिक आपका होगा रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन हिंदी में क्या हो जाएगा? ये हमारा श्वसन तथा मूत्रोत्सर्जन टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा श्वसन तथा मूत्रोत्सर्जन। और नाम से ही क्या लग रहा है, इसमें हम लोग अपने फेफड़े के बारे में, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अपने किडनी के बारे में पढ़ेंगे। यूरिन हमारे किडनी से बनता है, इसलिए किडनी के बारे में। सांस हम लोग लंग्स से लेते हैं, इसलिए हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग बता सकते हैं हमारे दोनों फेफड़े का वजन कितना होता है?
विजेता सिर्फ आज ये प्रॉब्लम है, कल से ये प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशान मत होइए। अभी ऐप अपडेट हो रहा है इसलिए दिक्कतें आ रही हैं, अगले क्लास से नहीं होगी। तो चलिए बताइए, दोनों फेफड़े का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ बोथ लंग्स? मारूफ, पंडित, प्रणव, सब लोग आंसर दें। स्मिता आप भी आंसर दीजिए। व्हाट इज द वेट ऑफ बोथ लंग्स? हमारे दोनों फेफड़े का वजन कितना होता है? फेफड़ा आपका छोटा सा होगा, ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा? कुछ तो वजन होता होगा, 500 ग्राम नहीं होता। 500 ग्राम तो एक फेफड़ा भी नहीं होता है, उससे ज्यादा होता है। कितने ग्राम का होगा हमारा फेफड़ा? शिशिर आप भी आंसर दे। 400 ग्राम का एक फेफड़ा भी नहीं होता, मिनिमम आपका 650 ग्राम का होता है। चलिए, नहीं पता कोई बात नहीं, हम आप लोग को पढ़ाएंगे। हमारा दोनों फेफड़ा मिलाकर 1300 ग्राम का होता है। कितने का होगा? ये हमारे 1.3 kg का होगा। नहीं, वेट 350 ग्राम नहीं है। जिसमें देखा जाए तो जो हमारा बायां फेफड़ा होता है ये थोड़ा छोटा होता है, हार्ट के प्रेजेंस की वजह से ये आपका 600 ग्राम का होगा, जबकि आपका दायां फेफड़ा जो है ये थोड़ा बड़ा होता है। ये कितने ग्राम का होगा? ये अप्रॉक्स 700 ग्राम का होगा। तो ये हम आप लोग को पढ़ाएंगे। आप लोग का 750 ग्राम नहीं, दोनों मिलाकर 1300 ग्राम का है। बिल्कुल, तो लगभग आंसर सही है। बायां फेफड़ा छोटा होता है क्योंकि हृदय प्रेजेंट होता है, ये आपका 600 ग्राम का है। दायां फेफड़ा बड़ा होगा, ये हमारे 700 ग्राम का है। इसी में हम आपको पढ़ाएंगे ये एल्वियोली क्या होता है, आप लोग का जो लंग्स होता है ये कैसे काम करता है, ये सब कुछ आप लोग को डिस्कस किया जाएगा। रेस्पिरेशन में वायुवीय श्वसन क्या है, अवायुवीय क्या है, एरोबिक क्या होता है, अनएरोबिक क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? अपने रेस्पिरेशन में। इसके साथ साथ जब मूत्रोत्सर्जन पढ़ेंगे, मयंक एवरेज वेट बोला जाता है ना, और एवरेज मतलब सबके लिए सेम माना जाता है। तो देखिए, अगला टॉपिक हमारा एक्सक्रीशन, मतलब इसमें हम लोग अपने किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। किडनी में नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल क्या होता है, ये सबको डिस्कस करेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक कौन सा होगा? तो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव में जनन टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है सर्टोली सेल किसका भाग है, सर्टोली कोशिका किसका भाग है, या फिर पूछा जाता है शुक्रजनक कोशिका किसका भाग होता है। तो ये टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस क्या होता है, वृषण क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, ओवरी क्या होता है, इससे कौन कौन सा हार्मोन बनेगा, ये आप लोग का कौन सी कोशिका प्रेजेंट होगी, सब कुछ आप लोग से पूछा जाएगा। सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बताइए, अगर हम आपसे पूछे टेस्टिस, आपने सुना होगा ना, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस वृषण होता है। वृषण हमेशा शरीर के बाहर होता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल विशाल, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, टू मेंटेन टेस्टिस टेम्परेचर, ये नहीं कहेंगे बॉडी टेम्परेचर, टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो चलिए हम आपको दो टॉपिक जल्दी से बता देते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि ऐप में आज दिक्कत आ रही है, शायद मैक्सिमम लोग को क्लास दिख नहीं रही होगी। तो लास्ट का दो टॉपिक हमारा कौन सा होगा? एक हमारा जो टॉपिक है ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, जीवों का वर्गीकरण हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा हुआ?
ये हमारे जीवों का वर्गीकरण। और जीवों का वर्गीकरण का मतलब क्या है? हम लोग जीवों को एनिमल में डिवाइड करते हैं। आप लोग का एनिमेलिया किंगडम होता है, प्लांटी किंगडम होता है, 5 किंगडम सिस्टम होता है। ये सारा आपको पढ़ाएंगे। आर्थ्रोपोडा क्या है, मोलस्का क्या है, एकाइनोडर्मेटा क्या है, कॉर्डेटा क्या होता है, ये सब कुछ हम आप लोग को डिस्कस करेंगे। अब देखिए आखिरी हमारा टॉपिक कौन सा है? तो आखिरी हमारा बॉटनी होगा, आखिरी हमारा वनस्पति विज्ञान है। तो लास्ट टॉपिक हम लोग बॉटनी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आज आप लोग का मैक्सिमम लोग का ऐप सही नहीं चल रहा है। तो शायद हमने पहले ही ज्यादा पढ़ा दिया, हमें इतना नहीं पढ़ाना चाहिए था। तो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तो कौन कौन मिलेगा अगली क्लास में? क्या लग रहा है आप लोग को बायोलॉजी कुछ समझ आने वाला है? जो लोग भी बोल रहे थे बायोलॉजी में 0 है, क्या उनको लग रहा है बायोलॉजी समझ आएगा? वैसे शायद पहली क्लास से आपको ना लगा हो, पर जब आप लोग पढ़ेंगे हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आपको हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट समझ आएगा। और अगर समझ नहीं आया हम दोबारा भी समझाएंगे, सिर्फ एक बार आपको नहीं समझाएंगे। तो अगली क्लास में मिलने वाले हैं आप लोग। अच्छा, सब लोग मिलने वाले हैं। सोनम, मयंक, शुभम, विजेता, विनीत, सब लोग अगली क्लास में मिलेंगे। पूरा समझ आएगा ना? बिल्कुल आप लोग हम पे भरोसा रखें, बायोलॉजी आप लोग को पूरा समझ आएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बायोलॉजी वीक हो या ना वीक हो, ये मेरी जिम्मेदारी है आपका बायोलॉजी स्ट्रांग कराना, पर आप लोग को भी साथ देना होगा, आप लोग को भी साथ साथ रिवाइज करना होगा, पढ़ते रहना होगा, तो आप लोग का बायोलॉजी बहुत सही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। अपना नाम बताइए। ऑलरेडी बता चुके हैं, मेरा नाम सबा है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इसी तरह हमेशा खुश रहिए, हमेशा मस्त रहिए। थैंक यू सो मच क्लास।